हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा है और डाइजेशन कंप्लीट किया है और रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है, जिससे हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में गया है, या फिर हमने रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन लिए, उन सब का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारी बॉडी के सारी सेल तक। तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन तक कौन इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, कौन इन ऑक्सीजन को पहुंचाता है? तो वो सब्सटेंस होता है हमारा ब्लड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन सब्सटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेन कैरियर है, वो क्या है? ब्लड। और ब्लड को कौन पंप करता है? फिर ब्लड कैसे जाता है? तो ब्लड को पंप करता है हार्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी किस तरह से हमारा हार्ट वर्क करता है और किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट, यू ऑल नो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग है? सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी गुड्स, कोई भी थिंग्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे अभी हम डेली लाइफ में हम देखते हैं बड़ी बड़ी ट्रक्स में क्या करते हैं? गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है बड़े बड़े शिप्स में, है ना। मतलब ये क्या हो गया? ये एक ट्रांसपोर्ट जैसे कहाँ किससे होता है? वो होता है ट्रक से या बड़े बड़े शिप से होता है। तो वो एक कैरियर हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका कैरियर है ब्लड। ठीक है, वो जाता है ब्लड के थ्रू। हमारे बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस या जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो जाते हैं ब्लड के थ्रू। ओके, तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे लेके जाना। ओके, अब मैंने लिखा है यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स वर्क करते हैं? ठीक है, मतलब अब हमको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि जैसे आप ट्रक से कोई सामान कहीं और लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें आपको लगती है ना, जैसे कि आपने पेट्रोल भरवाया। ठीक है, पेट्रोल होगा तो वो ट्रक चलेगी। तो इसी तरह से हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम में या फिर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या कंपोनेंट हमको जरूरत है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 सब्सटेंस है, मेन कंपोनेंट्स जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हमारा हार्ट। ठीक है, मैंने लिखा है हार्ट के बारे में। तो आप सब जानते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट इज अ मेन ऑर्गन। ठीक है, मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अगर हार्ट वर्क करना बंद हो गया, या फिर हम बोलते हैं ना हार्ट फेल हो गया, अगर हार्ट फेल हो गया तो बॉडी के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप कर रहा है। ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड सारे सब्सटेंस को, मतलब हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, सबका सर्कुलेशन करता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका रिमूवल भी हमारी बॉडी से कर देता है। तो ब्लड क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हार्ट भी क्या है? हार्ट क्या करता है? हार्ट एक पंप का काम कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आपके घरों में पानी कैसे आता है? बड़ी बड़ी टंकियों से पानी आपके घर में आता है, लेकिन वहां पे भी क्या करते हैं? वो पंप लगाते हैं, है ना भाई। वो पाइपलाइन के थ्रू आता है ना, तो पंप लगाते हैं। तो पंप क्या है? एक मशीन है जो वहां पे लगा दी गई है। तो जैसे जैसे पंप वर्क करेगा तो वैसे वैसे पाइप में पानी का फ्लो होगा। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी हार्ट क्या है? एक पंप का वर्क करता है। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है, जो ब्लड रूपी पानी को, जिस तरह से पानी हमारे तक पहुंचता है, वैसे ही ब्लड को क्या कर रहा है? वो पंप कर रहा है। और ब्लड क्या है? एक फ्लूइड सब्सटेंस है, तो वो इजीली फ्लो होता है। ठीक है, ओके, तो मैंने हार्ट का अभी आपको इतना सही बताऊंगी, उसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा डिपेंड है हार्ट पे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हार्ट हो गया। तो हार्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब नेक्स्ट जाते हैं हम ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट मैंने बोला है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल्स, अब वेसल से आपको पता चल रहा है, वेसल मतलब कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि पानी हमारे तक पहुंचता है तो उसके लिए हम, या फिर अगर कोई नीचे कोई टंकी, उसको भी अगर पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, पंप लगाते हैं, कोई मशीन काम कर रही है और पाइपलाइन से उसको जोड़ देते हैं, तो वो पानी कैसे जा रहा है, पाइप के थ्रू जा रहा है। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, लिक्विड सब्सटेंस है, तो ब्लड उन पाइपलाइन के जरिए फ्लो करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। वो पाइपलाइंस क्या होती है या फिर ब्लड वेसल्स क्या होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये वेन्स सबको पता है, हम इनको वेन्स कहते हैं, जो बारीक बारीक हमको ट्यूब लाइक, नली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर वेन्स होती है और आर्टरीज होती है और कैपिलरीज होती है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर और बॉडी के सारे पार्ट्स तक, सेल तक पहुंचाती है। वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके उसको फिर से ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करती है और बाहर निकालती है बॉडी से। और कैपिलरी, इसकी भी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। एक बार आपको जस्ट जनरल आइडिया और बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ब्लड वेसल के बारे में भी पढ़ेंगे, आर्टरी और वेन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्ट हो गया, फिर है हमारा ब्लड वेसल, और थर्ड मैंने लिखा है ब्लड। तो ब्लड तो आपको पता ही है, ब्लड इज अ मेन सब्सटेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो मेन कैरियर है हार्ट का, या फिर हम बोल सकते हैं वो है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड सब्सटेंस है और ब्लड के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है। ये हमने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी इसकी स्टडी करेंगे हम कि किस तरह से ब्लड के अंदर आरबीसी क्या काम करती है, डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है और प्लेटलेट्स क्या काम करती है, ओके। और फिर नेक्स्ट लिखा है लिम्फ। लिम्फ इज ऑल्सो अ सब्सटेंस, ठीक है। ये भी क्या करती है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है लिम्फ, और ये भी फ्लूइड टिश्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं लिम्फ इज ऑल्सो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ओके। तो ये हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेन कंपोनेंट। क्या क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है और लिम्फ है, ओके। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हार्ट के बारे में। आज हम जानेंगे हार्ट किस तरह से दिखता है और कहाँ वो लोकेटेड होता है और किस तरह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में होता है, ओके। चलिए, तो आज हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। सबसे पहले हम हार्ट को एक डायग्राम से समझेंगे, ओके। एक मैंने डायग्राम बनाया है ह्यूमन हार्ट का। हम पहले इस डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। किस तरह से मैंने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर बताया है और मैंने इसकी क्या क्या लेबलिंग की है, तो अपन समझेंगे। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट दिखता कैसा है, आपको ये दिख रहा है। तो बचपन में हमने कैसे पढ़ा है, हम हार्ट जनरली ऐसा बना देते हैं, ये ठीक है। तो ये नहीं है हार्ट, ठीक है। अब हम सीरियस हो जाएंगे हार्ट को लेके, क्योंकि हम आ गए क्लास 10th में। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्ट जो होता है, अगर हम इस तरह से मुट्ठी, एक फिस्ट के जैसा दिखता है, ठीक है। फिस्ट, इसका जो शेप होता है ये हमारी एक मुट्ठी के या फिस्ट जैसा हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और अब हार्ट में क्या होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स। कौन कौन से होते हैं, 2 अपर चेम्बर्स और 2 लोअर चेम्बर, ठीक है। तो हार्ट के जो अपर चेम्बर है, ये है अपर चेम्बर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ये होता है राइट साइड, तो इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। हार्ट का जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, अपर में 2 चेम्बर होते हैं। तो राइट साइड में जो चेम्बर होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम। तो अपर चेम्बर को एट्रियम बोलते हैं, एक को तरफ हम राइट लिख देंगे और दूसरी तरफ हम लेफ्ट लिख देंगे, ठीक है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। फिर लोअर पार्ट में भी 2 चेम्बर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो हमने लिखा है राइट वेंट्रिकल और दूसरा हमने लिखा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 चेम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो समझ में आया। अब क्या क्या पार्ट है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल इसकी थियरी स्टडी कर लेते हैं। तो फिर से हम देखते हैं
मैंने डायग्राम वहां पे आपको बता दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं हार्ट। हार्ट कहाँ हमारा बॉडी के अंदर हमको कहाँ दिखता है? सब बोलते हैं कि हार्ट हमको लेफ्ट, हमारा हार्ट लेफ्ट में होता है, ठीक है, बोलते हैं ना दिल लेफ्ट में होता है। अब क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है, ये देखिए। जो हार्ट होता है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ओके, बट लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो लोअर टिप होता है हार्ट का, ये जो लोअर टिप है वो लेफ्ट की तरह टिल्टेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं हार्ट जो है वो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। होता नहीं है, जस्ट उसका थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। तो हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। अब जिस तरह से मैंने अब हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, और विच इज बिग एज आवर फिस्ट। और किस तरह कैसा दिखता है वो? हमारी फिस्ट के जैसा, मतलब हमारी मुट्ठी अगर इस तरह से बंद करेंगे तो ये हार्ट का शेप, ओके। हार्ट क्या है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी फिस्ट के जितना बड़ा होता है, मतलब हमारी बॉडी जो चेस्ट कैविटी में जो फिट होता है उसका साइज होता है। अगर हम मुट्ठी को इस तरह से बंद करते हैं तो ये साइज का हार्ट दिखता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फिस्ट के समान हार्ट बड़ा होता है, ठीक है। तो द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज बिग एज आवर फिस्ट, ओके। और हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ओके। फिर मैंने बताया हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, तो हार्ट हैज 4 चेंबर, ठीक है। अब हमको रिटन फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। अगर हार्ट का स्ट्रक्चर हम बताएंगे तो सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के बारे में हम ये डिटेल्स लिखेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो हार्ट हैज 4 चेंबर, मैंने बताया 4 चेंबर होते हैं, तो वो मैंने हमारे नोट्स में भी लिखा है। फिर नेक्स्ट है द 2 अपर चेंबर आर कॉल्ड द एट्रियम। जो अपर चेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एट्रियम, ओके। एंड द 2 लोअर चेंबर आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और जो नीचे के जो लोअर चेंबर्स है, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया, उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है द पार्टीशन बिटवीन द चेंबर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने आपको बताया कि अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड है, सॉरी, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट के अब जो राइट साइड है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वहां क्या होता है? ब्लड, वो उसमें हमारा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, और सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बीच में जो एक हमने पार्टीशन किया है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये होती है डिवाइडिंग वॉल जो इन दोनों ब्लड को मिक्स होने से बचाती है, ओके। तो अब ये हो गया आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हार्ट स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि हार्ट किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के अंदर होता है और किस तरह से ब्लड जो है हमारे अदर बॉडी सेल्स में पहुंचता है। तो ये हम डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। जैसे डायग्राम मैंने एरो बना रखे हैं, वो एरो अब देखेंगे हम। ये हमारा राइट साइड, तो राइट साइड का जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट साइड में होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इस ब्लड में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है सुपीरियर वेना केवा, इनमें लिखा है इंफीरियर वेना केवा। जो हमारे अपर बॉडी का जो अपर पार्ट है, ठीक है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में। ये आ गया है ब्लड, ठीक है, ये आया राइट एट्रियम में। और इंफीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी पार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा लेके आती है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। फिर ब्लड यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर वहां से इस ब्लड पंप होता है और आता है राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आता है? यहाँ पे वॉल्व लगे हुए हैं, ठीक है। ये इन वॉल्व्स को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये नीचे का जो वेंट्रिकल है वो एक्सपांड होता है। तो जो राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? हमारा
राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, तो वेना केवा के थ्रू सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके जाती है लंग्स में। क्यों लेके जाती है, क्योंकि वहां पे फिर से ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, वहां पे वो उस ब्लड को छोड़ देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे रिमूव करेगी और ऑक्सीजन को ले लेती है। ठीक है, तो ये ब्लड चला गया हमारा उधर, फिर लंग्स में गया, फिर वहां से ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लड होता है हमारा इधर लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हम। लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो अब वहां से लंग से पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो उस ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, फिर वहां हमने रिमूव हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके रिमूव कर दी। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया उसने और पल्मोनरी वेन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लाती है। लेफ्ट एट्रियम में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पे भी 3 वॉल्स लगे रहते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल्स। फिर ये वहां से ब्लड पंप होता है और कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, नीचे का ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल का एक्सपांड हो जाता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड फ्लो कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है मेन आर्टरी एओर्टा, ये है एओर्टा मेन आर्टरी। ठीक है, ये जुड़ी होती है इससे, तो मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू ब्लड जो होता है हमारे हर बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का, कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके थ्रू हम समझेंगे कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक डायग्राम और देखेंगे जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाया है किस तरह से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, देखो ये है लंग्स। ओके, ये मैंने बनाया है लंग्स। अब एक पार्ट मैंने बनाया है ब्लू कलर, ब्लू कलर मतलब ये जो है वो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। और दूसरा पार्ट बनाया मैंने रेड कलर का, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, ये है हमारा हार्ट। ओके, ये क्या है, हार्ट है। अब हार्ट में भी एक पार्ट, जैसे मैंने बताया आपको, जो राइट साइड का पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड जो पार्ट है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब देखो क्या होता है। अब सेम वही प्रोसेस क्या किया जिस तरह से हमने उधर समझा था कि सबसे पहले वेना केवा के थ्रू, ये है वेना केवा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी बॉडी है, मीन्स जो भी बॉडी पार्ट्स है वहां से वेना केवा ने ब्लड लिया और ब्लड को जाके छोड़ा यहाँ पे हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में छोड़ा। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया। फिर राइट एट्रियम से फिर ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाती लंग्स में और लंग्स में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जाके रिमूव कर देती है, वहां पे छोड़ देगी। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में छूट जाएगी और फिर ऑक्सीजनेशन, वहां पे क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन को लेगी, फिर ये जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये वापस से यहाँ पे मैंने बना रखी है मेन आर्टरी एओर्टा, एओर्टा के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाता है, बॉडी के हर सेल तक पहुँचाता है। और यहाँ पे है कैपिलरीज भी बना रखी है मैंने। फाइन कैपिलरीज आर्टरी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है 1 थिक, और मतलब एक सेल के समान थिक होती कैपिलरीज। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है और इस तरह से हमको बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन जाती है। ओके, तो इस तरह से अब इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। देखो हाउ हार्ट वर्क्स। सबसे पहले हमने हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिया है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हार्ट वर्क करता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या करते हैं, वो वेना केवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के थ्रू, यहाँ किसके थ्रू, वेना केवा,
ठीक है, मीन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती वेन्स, वेन्स उसको लेके जाती, कहाँ लेके जाती, लंग्स तक। ठीक है, तो वेना केवा के थ्रू जाता है राइट एट्रियम में, फिर वहां से आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। वहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स, कौन सी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स लेके जाती लेफ्ट एट्रियम में, फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर मेन आर्टरी एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह के चार्ट से आपको आई थिंक और अच्छे समझ में आ गया है कि ब्लड का किस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ठीक है, ओके, अब हम समझते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया वेना केवा, आर्टरी, वेन्स। ठीक है, अब हम समझेंगे जो हमने पल्मोनरी वेन्स पढ़ी, एओर्टा देखा है और वेना केवा है। ठीक है, तो अब जो आर्टरीज होती है वो क्या करती है, आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, पर अब आप बोलोगे अरे यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसने कैरी किया था, पल्मोनरी आर्टरी ने किया था। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी तो क्या, आर्टरी का काम क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। लेकिन एक ये एक्सेप्शन है कि ओनली पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और उसी तरह एक पल्मोनरी वेन्स है, वो भी क्या कर रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। जबकि वेन्स का क्या काम है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स एक एक्सेप्शन है, वही एक ऐसी वेन है जो ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका डाउट्स क्लियर होता है। फिर ब्लड वेसल्स का हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे। आर्टरी, तो आर्टरी क्या करती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाती है, या फिर बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाती है। ओके, तो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरी जो होती है वो थिक होती है और इलास्टिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, इसलिए वो इलास्टिक होती है। ओके, अब नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स मैंने बताया कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो दे कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेके जाती है, कहाँ, लंग्स में लेके जाती है। ओके, एंड दे हैव वाल्व्स। इसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। इन वॉल्व्स के कारण जो ब्लड का जो फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ब्लड जो है वापस से मतलब ब्लड का फ्लो है वो एक डायरेक्शन में होता है। किन के कारण, वेन्स के अंदर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इनके कारण। ओके, तो समझ में आ गया आपको कि आर्टरी क्या है, वेन्स क्या। और एक मैंने और बताया था, कैपिलरीज होती है। कैपिलरी क्या है, ये भी वन सेल जैसी थिक होती है और सबसे छोटी वेसल्स होती है, सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती है। ओके, ये क्या करती है, ये करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड एंड सराउंडिंग सेल, ब्लड एंड सेल्स के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज करती है। ओके, अब हम पढ़ते ब्लड के बारे में। हमने अभी तक हार्ट पढ़ लिया, हार्ट में ब्लड का किस तरह से फ्लो होता है वो बता दिया है मैंने। अब ब्लड क्या है, ब्लड एक मेन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है। तो ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम जानते हैं। ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसके कारण ब्लड इनका कलर जो होता है, ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट्स। विच कंटेन, आरबीसी कंटेन अ रेड पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन and hemoglobin bind with oxygen and transport it to all the part of the body। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी होती है और वो क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके पूरी बॉडी में पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरबीसी। फिर नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो कि जर्म से या बैक्टीरिया से हमको बचाती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करती है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में लिखेंगे विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ओके, फिर नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स फॉर एग्जांपल जैसे कभी कोई इंजरी होती है या फिर हमारा हाथ कट जाता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का एक
फ्लो होने के बाद एक टाइम के बाद ब्लड की क्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब ब्लड का थक्का बनना शुरू होता है। वो क्यों बनता है? वो होता है प्लेटलेट्स के कारण, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, जिसके कारण वो ब्लड को क्या कर देती है, ब्लड का थक्का जमा देती है या ब्लड की क्लोटिंग करती है। तो प्लेटलेट्स क्या है? द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल इन द ब्लड इज कॉल्ड द प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या करती है ब्लड, प्लेटलेट्स का क्या काम है? यह ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है, जिससे एक्सेस ब्लीडिंग होने से बच जाते हैं हम। तो ये हो गया हमारे ब्लड के कंपोनेंट। फिर लास्ट वन था हमारा लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। लिम्फ से भी जिस तरह से ब्लड जो होता है वो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, इस तरह से लिम्फ से भी कुछ चीज़ों का एब्जॉर्बेंट होता है और ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, तो लिम्फ के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, ये भी एक तरह से ब्लड ही है। ठीक है, बट दिस इज अ कलरलेस। तो lymph is a similar to the plasma of blood but colorless and containinless protein। ठीक है, ये colorless and containinless प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्बेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये किसका ट्रांसपोर्ट करती है? इंटेस्टाइन से, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उससे जो एक्सेस फैट है और उनका क्या कर देती है, और डाइजेस्टेड फूड है उनको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो इस तरह से लिम्फ भी एक हमारा एक डाइजेस्ट सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है, ब्लड की तरह ही। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने पूरा डिटेल सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो है हार्ट है, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो जब भी आपके एग्जाम में अगर हार्ट के बारे में पूछा जाता है तो हमको इसका इस तरह से एक अच्छा लेबल डायग्राम बनाना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स रहते हैं। ये डायग्राम बनाने के बाद हम किस तरह से हार्ट वर्क करता है, तो इसके लिए हमको ये डायग्राम बनाना है, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक पहुंचता है और वहाँ पे और ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, और किस तरह से फिर से ये हार्ट के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स तक जाता है। तो ये दो डायग्राम आपको अच्छे से बना के आपको डिटेल में समझाना है। उसके बाद मैंने आपको ब्लड वेसल समझाया है कि आर्टरी क्या काम करती है, वेन्स क्या काम करती है और कैपिलरीज क्या काम करती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।